एएसपी उत्तम, परेड कमांडर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मार्च पास्ट का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित करते हुए तीन रंगों के तिरंगे का सम्मान सबके दिल में है, देश पर मर मिटे यह अभिमान सबके दिल में है। कौन कर सकता है हमको एक दूसरे से जुदा, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके दिल में है। गौरवशाली हरियाणा के गौरव माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी मार्च पास्ट का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ते हुए मैं उनको नमन करता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम था हिंदुस्तानी, जिनका धर्म हिंदुस्तान था। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी नागरिकों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आप सभी जानते हैं महारानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जैसे वीरों ने अपना बलिदान देकर भारत को ब्रिटिश हुकूमत की बेड़ियों से आजाद करवाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की बटी हुई रियासतों को एक करने का असाधारण काम किया था, जिसके परिणाम स्वरूप वसुधैव कुटुंबकम की मूल अवधारणा लिए भारत राष्ट्र की संरचना साकार हुई। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह एक जीवंत राष्ट्र है, यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। वर्ष 1950 में आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिससे हमें गणतांत्रिक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान ने हमें केवल कानूनी अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि राष्ट्र के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को भी परिभाषित किया है। इसी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हम सभी याद करते हैं वर्ष 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार संसद में प्रवेश किया तो उन्होंने सबसे पहले भारत के संविधान को माथे से लगाया था। हम सभी संविधान की मूल अवधारणा का पालन करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे, यही आज हमें संकल्प लेना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सरल, सहज एवं सुलभ व्यक्तित्व के स्वामी, जिन्होंने शपथ लेने से पहले प्रदेश के 25,000 युवाओं को पहली कलम से मेरिट के आधार पर नौकरियां दी और शपथ लेने के तुरंत बाद जिला के सभी जिला स्तरीय अस्पतालों में डायलिसिस व गंभीर बीमारियों के उपचार की सुविधा आरंभ की। ऐसे जनप्रिय नेता हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मैं परेड कमांडर एएसपी उत्तम जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मार्च पास्ट का निरीक्षण करवाया। आदरणीय मुख्य अतिथि को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा
कि वे गणतंत्र दिवस समारोह के शुभ अवसर पर अपना अनुपम संदेश देकर हमें अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय बुजुर्गों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पावन तिरंगे के नीचे उपस्थित सभी राष्ट्र भक्तों, आज सुबह की इस वेला में भारत अपने गणतंत्रता की गौरवशाली यात्रा के 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं राष्ट्र की सीमाओं के सजग प्रहरियों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज के दिन हमें गणतंत्र के रूप में स्वशासन की सर्वोच्च शक्ति मिली थी। यह दिन हमारे संविधान की आत्मा और हमारी लोकतांत्रिक चेतना को जीवंत बनाए रखने के लिए सामूहिक संकल्प का अवसर है। मैं उन अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिनके महान त्याग और बलिदानों से हमें आजादी स्वराज का बहुमूल्य उपहार मिला है। मैं संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भीमराव जी समेत संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों को भी मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का हम सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपये मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके 418 आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी है। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। हम आपातकाल के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी 20,000 रुपये मासिक पेंशन देते हैं। भाइयों बहनों, आज हम अपने राष्ट्र निर्माताओं, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा राष्ट्र अनेक गणों, धर्मों, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान आदि को समेटे हुए है। विविधता में एकता का प्रतीक है। इस एकता को हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम में सुंदर ढंग से पिरोया गया है। हमें गर्व है कि देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है। हमारी सांस्कृतिक एकता का उत्सव अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी देखा गया है। गर्व और गौरव की बात है कि गत 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री रामलला मंदिर को ध्वजारोहण भी किया है। भाइयों बहनों, आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि गणतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना और सरकार बनाना नहीं है। गणतंत्र का अर्थ है गण का तंत्र, यानी जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा।